हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले अभी के जो सीज़न यहाँ पे चल रहा है, यस आईपीओ का, उसी को हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में बातचीत करने की कोशिश करने वाले हैं। मतलब क्या है, तो अभी आप लोगों ने देखा होगा कल के दिन भी, परसों के दिन भी कुछ कंपनी के जो आईपीओज आए थे उनके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया था। एंड ये आईपीओ की जो बारिशें हैं चलती ही जा रही है, चलती ही जा रही है, चलती ही जा रही है। तो ऑब्वियसली देखा गया तो इतने सारे आईपीओ आ चुके हैं। मतलब अभी इस वीडियो की बात करें दोस्तों, तो 7 आईपीओ को हम लोग कवर करने वाले हैं। बट टॉपिक क्या है बेसिकली, तो बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया था सर कि इतने सारे आईपीओज आ रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए 10 15 20 30 अगर आईपीओ आ जाएंगे और हर एक के ऊपर डिटेल वीडियो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इससे अच्छा एक काम कीजिए कि सीक्वेंस के हिसाब से बता दीजिए कि कौन सा आईपीओ बेटर नज़र आता है, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने आपको कहा कि 7 आईपीओ हम लोग को अभी ऑन होते हुए देखने को मिल जाएंगे। कल से अगर हम लोग बात करें तो कौन से आईपीओ में सबसे ज़्यादा हम लोग को भीड़ लगते हुए देखने को मिलेगी, उस हिसाब से आप चाहो तो इनको स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप जिस आईपीओ में जाना चाहते हो जा सकते हो। बट येस, ये जो रैंकिंग मैंने की है कि भीड़ यहाँ पे क्यों जुटेगी, क्योंकि इन आईपीओस को जो मैंने रैंक किया है वो जीएमपी के हिसाब से किया है, ग्रे मार्केट प्रीमियम जिसका ज़्यादा, ठीक है। ऑब्वियसली ये चेंज होता रहता है, तो उसी में ही हम लोग को ज़्यादा लोग निवेश करते हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहीं पे अगर उनको आईपीओ वो अलॉट हुआ तो ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। एंड जहाँ पे रिटर्न्स ही बहुत कम है वहाँ पे अलॉटमेंट मिलने के बाद भी बेनिफिट ज़्यादा होने के चांसेस नहीं रहेंगे। तो चलिए 7 आईपीओस को हम लोग को यहाँ पे कवर करना है अलॉन्ग विद द रैंकिंग। तो शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले, जैसे कि आपको बताया, हाँ 7 की यहाँ पे बात हो रही है। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को बच्चे बच्चे को पता है भाई, मोती सन्स ज्वेलर, इसका आईपीओ तो धूम धड़ाकेदार रहने वाला है। बट बहुत ही छोटा आईपीओ है, 150 करोड़ के आसपास का आईपीओ देखने को मिल रहा है खाली। बट यस, है तो मेन बोर्ड आईपीओ। सो इस आईपीओ में तो अफलातून पैसा रहने वाला है, क्योंकि कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि इसका जो प्राइस है 55 है और प्रीमियम चल रहा है 106। मतलब ऑलमोस्ट 200% के रिटर्न्स नज़र आ रहे हैं। सो अगर देखा गया, जिसके पास अगर एक ही चॉइस होगा कि 7 में से मुझे एक को ही अप्लाई करना है, तो डेफिनेटली वो मोती सन्स को ही चूज़ करने की कोशिश करेगा, क्योंकि 200% का प्रीमियम नज़र आ रहा है। हाँ, अभी आप ये ज़रूर कहोगे कि इधर भीड़ भी ज़्यादा रहेगा, तो उस हिसाब से आईपीओ लगने के चांसेस भी कम रहेंगे, विच इज़ ट्रू, येस डेफिनेटली। सो बाकी आईपीओ में भी अगर देखा गया दोस्तों, तो ओवर सब्सक्रिप्शन के ही चांसेस यहाँ पे रहने वाले हैं। बट येस, रैंकिंग के हिसाब से देखा गया तो सबसे ज़्यादा कैमरा इसी के ऊपर यहाँ पे रहने वाला है। सो ये हो गया पहला आईपीओ। सेकंड आईपीओ की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो जहाँ पे जिसका सबसे ज़्यादा जीएमपी नज़र आ रहा है वो है आज़ाद इंजीनियरिंग। यस, इसके ऊपर भी मैं डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ। एंड आज़ाद इंजीनियरिंग की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो 524 का टॉप ब्रांड हम लोग को प्राइस बैंड देखने को मिल रहा है और 380 का प्रीमियम है। तो अगर हमने इसको रफली कैलकुलेट कर लूँ तो यहाँ पे 70% का जीएमपी नज़र आ रहा है। सो ऑब्वियसली जहाँ पे ज़्यादा जीएमपी, उसी हिसाब से रैंकिंग करके बहुत सारे लोग आपको बताते हैं, वैसे ही होना चाहिए। यूजुअली उसी हिसाब से चीज़ों को देखा यहाँ पे जाता है। सो आज़ाद इंजीनियरिंग ये सेकेंड वाला मोस्ट ऑफ द फोकस रहने वाला आईपीओ रहेगा आफ्टर मोती सन्स ज्वेलर्स। तीसरे आईपीओ की बात करेंगे दोस्तों, तो हैप्पी फॉर्जिन्स की अगर हम लोग बात करें, ये तीसरा ज़्यादा रडार के ऊपर रहने वाला आईपीओ यहाँ पे रहेगा। बिकॉज इसका अगर हम लोग जीएमपी की बात करें 850 का आईपीओ है, ठीक है। हम लोग कट ऑफ प्राइस टॉप के हिसाब से यहाँ पे बात कर रहे हैं एंड 420 का प्रीमियम बताया जा रहा है। सो उस हिसाब से अगर देखा गया तो यहाँ पे भी जो प्रीमियम निकल कर आ रहा है भाई, 50% प्लस प्रीमियम निकल कर आ रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे भी अगर देखा गया तो लोग ज़्यादा पैसा लगाने की कोशिश यहाँ पे कर सकते हैं। तो आप सीक्वेंस देख सकते हो, पहला वाला 200 था ऑलमोस्ट, सेकेंड 70 ऑलमोस्ट, थर्ड हैप्पी फॉर्जिन की अगर हम लोग बात करें तो 50% ऑलमोस्ट। तो उस हिसाब से रैंकिंग यहाँ पे मैंने करके रखी हुई है। सो जहाँ पे आप जाना चाहते हो वैसे आप यहाँ पे जा सकते हो। तो कितने हो गए, 3 आईपीओ हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। फोर्थ नंबर की बात करेंगे दोस्तों, तो मुफ्ती। यस, मुफ्ती की अगर हम लोग बात करें तो ये भी आईपीओ काफ़ी लोगों के रडार के ऊपर यहाँ पे रहने वाला है। सो मुफ्ती जीन्स की बात करें, ये भी एक मेन बोर्ड आईपीओ है, 280 का आईपीओ है, 120 का प्रीमियम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो लगभग 40% प्लस का प्रीमियम नज़र आज के दिन आ रहा है। मैं अगेन कहना चाहूँगा 40-30 भी हो सकता है, 40-50 भी हो सकता है। बट येस, इतना तो हम कह सकते हैं कि करंट लेवल पे आज के दिन कितना इनका प्रीमियम चल रहा है, उस हिसाब से सारी बातें मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखी हुई है। तो 40% भी भाई बहुत ही डिसेंट प्रीमियम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो मुफ्ती जीन्स भी अगर देखा गया तो काफ़ी लोगों के रडार के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे रहने वाला है। तो 4 आईपीओ हो चुके हैं दोस्तों। 5वां आईपीओ की अगर हम लोग बात करें, इनोवा। यस, इनोवा कैपटैप की अगर हम लोग बात करें तो ये आईपीओ भी अगर देखा गया तो 5वें नंबर पे हम लोग को देखने को मिल रहा है। मेन बोर्ड आईपीओ ही है। एंड अगर देखा गया तो क्या चल रहा है फिलहाल, इसका 448 तो प्राइस रहेगा और फिलहाल प्रीमियम चल रहा है 210 के हिसाब से। सो उस हिसाब से अगर देखा गया
रफली हम कह सकते हैं 30% के आसपास, 30+ के आसपास हम लोग को इसका प्रीमियम देखने को फिलहाल तो यहाँ पे मिल रहा है। सो ऑब्वियसली रैंकिंग के हिसाब से हम लोग चलते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो अभी धीमे धीमे करके हम लोग को कम प्रीमियम वाले ही IPO देखने को यहाँ पे मिलने वाले, तो उस हिसाब से अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे प्लान करके आगे बढ़ने का विचार कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो मुथूट माइक्रोफाइन, यस ये इससे रिलेटेड भी मैंने कल परसों ही शायद से डिटेल में वीडियो यहाँ पे बनाया था। सो इस IPO की बात करें तो कैसा चल रहा है, 291 तो फिक्स प्राइस है, 80 के आसपास का प्रीमियम बताया जा रहा है। सो इसको अगर हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर ले तो ऑलमोस्ट 27% के आसपास, कितना 27% के आसपास का हम लोग को प्रीमियम नज़र यहाँ पे आ रहा है। सो डेफिनेटली अगर देखा गया, देखिए ये IPO अभी 27 भी कोई ख़राब नहीं रहता है, बट अभी जहाँ पे आपको 250, 60, 40, 70 ऐसे प्रीमियम नज़र आएंगे, उस हिसाब से कंपैरिजन के हिसाब से तो फिर ये खराब ही लगेगा। ठीक है, तो ये एक पॉइंट भी हम लोग को ज़रूर पता है यहाँ पे होना चाहिए। देन अगर हम लोग नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे IPO की ओर आने की कोशिश करेंगे तो वो है सूरज। यस, सूरज की बात करें तो ये तो डेवलपर से रिलेटेड है, रियल इस्टेट से रिलेटेड हम लोग को IPO देखने को मिल रहा है। 340 का प्राइस बैंड फिलहाल मतलब IPO का प्राइस देखने को रहा है एंड 66 का प्रीमियम फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसके अगर प्रीमियम की अगर हम लोग बात करें कैलकुलेशन के हिसाब से 20% नज़र यहाँ पे आ रहा है। तो जितने भी ये 7 IPO अभी नज़र आ रहे हैं उसमें अगर देखा गया तो सबसे लोएस्ट प्रीमियम वाला अगर कोई IPO है तो सूरज इस्टेट ही हम लोग को देखने को मिल रहा है आज के हिसाब से। अगेन कह रहा हूँ, ये 20 का अगर 30-40 हो गया एंड इसके ऊपर का अगर 40 वाला नीचे अगर आ गया तो सिचुएशन बदल यहाँ पे सकती है। बट आज के हिसाब से जो सीक्वेंस मैंने आप लोगों को बताया वो GMP के हिसाब से सीक्वेंस मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखा हुआ है। सो अगर किसी के पास लिमिटेड पूंजी होगी तो ज़रूर विचार कर सकता है, जो टॉप के IPOs जहाँ पे GMP ज़्यादा नज़र यहाँ पे आ रहा है वहीं पर अगर वो जाने की कोशिश अगर करेगा, ठीक है, अब ये आपका कॉल रहेगा, आप जाओ तो किधर भी यहाँ पे जा सकते हो। ठीक है, सो हम डेफिनेटली यहाँ पे कह सकते हैं IPO का सीज़न एकदम वापस हम लोग को आते हुए देखने को मिला। और ऐसे बहुत सारे IPO है दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को एक और 2 नाम यहाँ पे दिखा दूँ, ठीक है, उनका अभी तक फिलहाल तो हम लोग को GMP देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इधर सर्च कर लूँ, किधर तो मिलना चाहिए। यस, मिल गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं RBZ ज्वेलर करके भी है, इसका भी IPO अभी हम लोग को आने वाले समय में देखने को यहाँ पे मिलने वाले। ये भी एक मेन बोर्ड वाला ही IPO है, शायद से कल के दिन इससे रिलेटेड पूरा डेटा हम लोग को क्लियर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। अभी इसका प्रीमियम कितना रहेगा वो एक देखने वाली बात है, ये मैं इसीलिए नोट करके रख रहा हूँ क्योंकि ये भी अगर देखा गया तो इसी दिसंबर में ही हम लोग को इसकी भी ओपनिंग और लिस्टिंग होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो अगर यहाँ पे भी एकदम ज़बरदस्त तरीके से प्रीमियम अगर होगा तो ध्यान रखना पड़ेगा, तो फिर इसका रैंकिंग भी हम लोगों को इस 7 के बीच में कहीं से जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो अभी अगर देखा गया तो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, प्रीमियम फिलहाल तो अवेलेबल नहीं है, बट अगर जैसे अवेलेबल हो जाएगा तो कल के दिन भी मैं आप लोगों को बता दूंगा कि भाई इस IPO से रिलेटेड क्या परफॉर्मेंस है और किस प्रकार का मतलब प्रीमियम देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ठीक है दोस्तों, एक छोटा सा वीडियो था, यहाँ पे मैंने कवर कर लिया। अभी बाकी IPO की बात करें, आइनॉक्स शायद से कल के दिन, अच्छा कल का एक और आइनॉक्स का भी बाकी है ना, तो आइनॉक्स भी ज़रूर आप अपने रडार के ऊपर रख सकते हो भाई साहब। मतलब यहाँ पे भी आप चाहो तो इसको अप्लाई कर सकते हो। 660 के हिसाब से यहाँ पे चलते हुए देखने को मिल रहा है और 555 को अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लूँ तो बाप रे बाप 84% यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। तो शायद से ऐसा लग रहा है, एक बार चेक कर लें आइनॉक्स कल का एक आखिरी दिन हम लोग को क्लोज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो ये तो देखा गया तो आज़ाद से भी पहले हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो इसको भूलना मत, इसको कवर करना, मतलब इसको तो ऑलरेडी मैंने कवर यहाँ पे किया था, इसके ऊपर तो डिटेल में भी वीडियो यहाँ पे हो चुका है। सो याद रखना, मोती सन्स के बाद तो आइनॉक्स भी हम लोग को देखने को मिल जाता है। फिलहाल जब इसकी शुरुआत हुई थी ना तब इसका प्रीमियम 50 के आसपास था, अभी 84 हो गया। आप समझ रहे हो कैसा खेल पलटते हुए देखने को मिल जाता है, और ये खेल दोनों साइड भी पलट सकता है। तो ये भी पॉइंट आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है यहाँ पे होना चाहिए। सो ज़रूर इसको भी नोट करके रख लेना। बाकी अगर हम लोग बात करें तो बाकी IPO तो हो चुके हैं। अभी DOMS की बात करें तो कल के दिन हम लोग को पता चलेगा भाई कि किसकी किस्मत चमकी है या नहीं है करके। ठीक है, एंड यहाँ पे भी देखेंगे तो 530 का प्रीमियम नज़र आ रहा है, मतलब जिसको मिलेगा ये IPO काफ़ी अच्छी खासी लॉटरी यहाँ पे लगने वाली है। देन उसी के साथ साथ इंडिया शेल्टर की भी बात करें तो ये भी IPO हम लोग को डिसेंट थोड़ा बहुत ओके देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे भी हम लोग कह सकते हैं कि अच्छा खासा लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट यहाँ पे किया जा सकता है। ठीक है, मतलब जितने भी IPO आ रहे हैं ना दोस्तों, कोई भी डिस्काउंट के ऊपर फिलहाल नज़र ही नहीं आ रहा है। अभी तक जितने भी IPO थे सिर्फ वो फेड फिना वाला एक IPO था ना, वही एक ऐसा था कि थोड़ा सा थकेला IPO था, बाकी सारे IPO एकदम ज़बरदस्त देखने को मिल रहे थे। उसके पीछे का राज ही यही है दोस्तों, जब बुल रन स्टार्ट हो जाता है मार्केट एकदम भागता है, बस IPO लेकर आ जाते हैं। ठीक है, अनाप शनाप लेवल पे भी हम लोग को यहाँ पे ओवर वैल्यूएशन के ऊपर भी IPO मतलब यहाँ पे मार्केट में बेचा जाता है। एंड कोई देखता भी नहीं भाई, हर कोई GMP के हिसाब से एंटर करने की कोशिश करता है। ठीक है, एंड फटाफट प्रॉफिट बुकिंग करने की भी विचार यहाँ पे करता है। तो इसीलिए वीडियो क्लोज करने से पहले भी आप लोगों को एक वार्निंग भी देना चाहूँगा। वार्निंग कौन सी है कि बहुत सारे लोग जो बिगिनर होते हैं, ठीक है, जब मार्केट टॉप पे जाता है तो बिगिनर एंटर कर लेते हैं मार्केट में और उनका IPO नहीं लगता है ना, तो फिर वो क्या करते हैं, हाँ जैसे ही मार्केट में मतलब वो लिस्ट हो जाता है फिर उसके बाद वो ब्लाइंडली खरीदते हैं। तो दोस्तों ऐसा करना यूजुअली नहीं होता है, बहुत ही घातक है। हाँ, अगर आप सोच समझ कर रहे हो
डिफरेंट पार्ट। बट अगर आप सिर्फ मुझे आईपीओ नहीं लग रहा है, बस मैं अभी इसको ओपन मार्केट में खरीदूंगा फिर वो रॉकेट बनेगा, कोई गारंटी नहीं दोस्तों। कितने सारे आईपीओ कुछ भी वैल्यूएशन के ऊपर आ जाते हैं, एकदम थोड़ा सा बाइंग के चलते और ऊपर जाएंगे, ऐसा लगेगा कि अरे क्या मस्त रिटर्न बना, और फिर नीचे यहाँ पे आ सकते हैं। सो जो भी करोगे सोच समझ कर करना, फोमो के चक्कर में यहाँ पे मत कर लेना, ठीक है। अलॉटमेंट लॉटरी बेसिस के हिसाब से होता है, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिल गया तो ऐसा कोई स्टंट करने जाओगे तो काफ़ी तकलीफ आपको बाद में यहाँ पे हो सकती है। सो ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी सारे मैंने कवर कर ली। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।